प्रज्ञान भाई से क्या सवाल है, ये क्या हो रहा है? हाँ, ईशान भाई बताएंगे। मेरे को लगता है ये पहले इंसान है जिन्होंने प्रज्ञान को गुस्से में देखा है, वरना मैंने प्रज्ञान को हमेशा हंसते हुए ही देखा है। देखिए आपको आंसर मिल गया। मुझे लगता है वो शायद साइड से देखे होंगे, वो गौती भाई को देखे होंगे। देखिए मैं तो बड़ा हंसता हुआ रहता था क्योंकि ईशान भी जानते हैं ऐसे तो हमें टेस्ट मैच में 40-50 ओवर तो डालने ही पड़ते थे। ये देखो कोशिश की जा रही है कि मैं साइड से देखे कि मैं सही में गौती भाई की तरह दिख रहा हूँ कि नहीं। लेकिन एक चीज़ ये थी कि आपको तो पता था कि 30-40 ओवर तो ऐसे भी डालने ही पड़ते हैं क्योंकि विकेट वैसा हुआ करता था, तो इसीलिए शायद एंजॉय करना बड़ा महत्व रखता है। जितना आप एंजॉय करेंगे ना तो लॉन्गर फॉर्मेट में उतना ही आप हर सेशन में हर स्पेल में एफर्ट मार पाएंगे। अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर आपको वो थकावट होगी, आप रीज़न ढूंढेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं वेस्ट इंडियन गेंदबाजों में, थोड़ा सा वो ना वेट कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय टीम खेल रही है, मुझे लगता है कि अगर आप कुछ एफर्ट नहीं करेंगे, जस्ट वेट करेंगे, तो फिर आप जैसे पिछड़े हुए हैं ना वैसे ही पिछड़ते हुए चले जाएंगे। सॉरी प्रज्ञान भाई आपके हेडसेट डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन ऐसे सवाल मत पूछिए, इनको यहाँ गुस्सा आ जाएगा। कम ऑन गाइस। नहीं बट थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, आई विल कंटिन्यू। ऐसा नहीं आसानी से नहीं जाने देंगे दोनों को। कीप वर्किंग जो का निर्देश आता हुआ जोशुआ डिसिल्वा का स्टंप्स के पीछे से। कीपर को भी एनर्जी ऊपर रखनी पड़ेगी। एक और सिंगल नहीं, 2 रन आ जाएंगे। वेल डन। ओवर की समाप्ति 194 बिना किसी नुकसान के। बन गया था सारे भारतीयों के लिए क्रॉस द ग्लोब, तो शायद इसलिए बहुत याद रखा जाएगा वो गेम के लिए। और मैं बड़ा खुश हूँ कि उस मैच में मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया। जब भी वो मैच की बात होगी तो शायद मेरा 10 विकेट हॉल जो है उसके बारे में अगर आप फास्ट बॉलर की बात करें, जैसे मैं सुन रहा था जब इससे पहले लंच से पहले बात हो रही थी, ईशांत है या फिर अनिल भाई हो गए, जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, उनकी जो सफ़र रही है दोनों तरीके की। एक सफ़र होता है आपकी जो आप तय करते हो, दूसरा होता है जो निगल्स होता है, जो आप टेस्ट मैच के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। कभी मेंटली आप थक गए हो, फिजिकली थक गए हो, उस चीज़ को साइड में रखकर 100 टेस्ट मैच खेलना बहुत बहुत मेहनत का काम है। 96 पे पहुंचे जायसवाल। आपका 10 विकेट हॉल, उसकी यादें तो हमने कल ही ताज़ा की थी अपने शो पे। आपका इंटरव्यू हमेशा याद आता है उसके बाद। ये थोड़ा सा करीबी मामला था, पिच लग के गई, 2 स्लिप्स खड़ी हुई थी उनके ऊपर से। उम्मीद नहीं करते कि अगर ये 7वें गेंदबाजी विकल्प है तो ये आपको विकेट दिलाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है। छक्का शॉट 97 पे अब यशस्वी जायसवाल अपने शतक से सिर्फ 3 रन दूर। एक और सवाल अहमद रजा आरफी, बहुत बहुत शुक्रिया आरफी जी। क्या जायसवाल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की पिचों के लिए तैयार हैं? शांत, आपने इतनी गेंदबाजी की है दोनों जगह पे, बताइए थोड़ा सा अहमद जी को। मेरे ख्याल से बिल्कुल रेडी है, क्योंकि अगर आप देखो कि वेस्ट इंडीज़ में भी आज इस पारी में अभी तक जितने भी उन्होंने बाउंड्रीज मारे थे, स्पेशली नई बॉल से सिर्फ कट और पुल के मारे थे, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है ओपनर बैट्समैन का कि जो आगे का बॉल होगा उस पर मैं कवर ड्राइव नहीं मारूँ। अगर आपने कवर ड्राइव मारा तो आपका चांस है कि आप कॉट बिहाइंड या स्लिप्स में आउट हो सकते। तो उन्होंने नई बॉल से सिर्फ कट और पुल पे रन बनाने को देखे, जो कि हर बैट्समैन की स्ट्रेंथ होती है। ये देखिए जितने भी बॉल आगे गई सिर्फ एक ये लूज शॉट मारा, उसके अलावा डिफेंस किया या फुल फेस ऑफ द बैट पे खेलते रहे। बाकी जो उन्होंने कट पे रन बनाए
खुल के बॉल छोड़े, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ओपनर के लिए। प्रतिभा के बारे में ईशान ने बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात ये लगी मुझे जो टेम्परमेंट है, वो टेम्परमेंट उनको अलग करती है। क्योंकि एक तो कन्वर्जन रेट की हम बात करते हैं, दूसरा अगर आप देखें तो इंग्लैंड में आपको सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि लैटरल मूवमेंट जो होता है उसको कैसे खेलते हैं, उसके लिए टेक्निक है उनके पास। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बाउंस उसको भी अच्छा नेगेट कर रहे हैं, तो ये दो चीज़ है उनमें, लेकिन कितना वो टेम्परमेंट कैरी करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। शुरुआत अच्छी हुई थी, धीमी शुरुआत थी, समय लिया, पर एक बार आंखें जम गई उसके बाद ज़बरदस्त बल्लेबाजी हुई है स्पिनर्स के विरुद्ध भी और पेस बॉलर्स के सामने भी। वो स्क्वायर द विकेट, शानदार कट्स देखने को मिले और उसके साथ साथ अच्छा फुटवर्क दिखाया है स्पिनर्स के विरुद्ध भी। और अब सिर्फ 2 रन दूर है। बट जैसे रोहित शर्मा स्ट्राइक रहा है तो वो डाउन द लेग हुई और 1 रन हो गया, तो लाइन एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पहली गेंद के बाद रोज की डाउन द लेग साइड से 2 रन दूर। यहाँ पर बटरफ्लाई ज़रूर चल रहे होंगे इस समय जायसवाल के दिमाग में भी। एक बहुत बड़े कीर्तिमान के सामने अब आकर खड़े हो गए हैं। बस 2 रन दूर, 2 रन का फासला तय करना है और एक और तीसरे बल्लेबाज हो जाएंगे भारतीय, जो अपने एक ओपनर के रूप में जो अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतक लगाएंगे। 211 गेंदों का सामना किया है, 39 रन आगे है, पर यहाँ पर सभी की निगाहें यशस्वी जायसवाल के ऊपर। ये ठीक प्रकार से खेला और ये संयम दिखाया, ये धैर्य दिखाया है जायसवाल ने। पिछले आधा घंटा 45 मिनट में वो स्फूर्ति, वो ऊर्जा देखने को मिली है रोहित शर्मा और जायसवाल की बल्लेबाजी में। तेज़ गति से रन्स आए हैं, टाइमिंग अच्छी देखने को मिली है, स्पिनर्स के सामने अच्छे शॉट्स लगाए गए हैं, पेस बॉलर्स के सामने दोनों ही खिलाड़ियों ने थोड़ी बहुत खुलकर बैटिंग की है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि अप्रोच थोड़ा बहुत शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर भारत का। भारत चाहता है कि तेज़ गति से रन बनाया जाए और दबाव जो है वो बॉलर्स के ऊपर आए। फिर से डॉट डिलीवरी, पहली 3 गेंद इस ओवर की ड्रिंक्स के बाद तीनों की तीनों डॉट डिलीवरी। और सर भाई जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि वो 98 के बाद आके उन्होंने कुछ हड़बड़ाहट नहीं दिखाई। वो जो बॉल के मेरिट पे खेल रहे हैं, पेशेंट हैं कि जब भी उनको मौका मिलेगा, जब उनको लूज बॉल मिलेगी तब वो उस स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को लेंगे और तब अपना शतक पूरा करेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है जो भी इस टाइम पे उनकी सोच है कि ख़राब बॉल मिलेगी तभी हम रन बनाने को देंगे। इस बार क्लिप क्या है, ये समय आ गया है। नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1 रन ही लगेगा क्योंकि पीछे एक खिलाड़ी मौजूद है। ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर 2 रन हो जाएगा, पर टाइमिंग उतनी अच्छी देखने को मिली नहीं इस बार। अब सिर्फ 1 रन दूर जायसवाल। थोड़ी पैच पर थी बॉल, मौका था, शॉट लगाया भी, पर वो गैप मिल नहीं पाया क्योंकि पीछे एक फील्डर मौजूद। 200 रन की साझेदारी हो गई उस सिंगल के साथ। अब इसके पहले वीरेंद्र सहवाग और संजय बांगर के बीच में 201 रन की साझेदारी हुई थी, जो कि सर्वश्रेष्ठ साझेदारी थी वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध एक ओपनिंग पेयर के बीच में। और अब उसके भी बहुत करीब, एक और रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा और जायसवाल। रोहित शर्मा को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। बहुत दिनों के बाद इतनी सारी गेंदों का सामना किया है ईशान रोहित शर्मा ने, अपने आप को रोक के रखा है, नियंत्रित पारी खेली है अभी तक और ये अच्छा लग रहा है देख कर कि उन्होंने भी बहुत ही धैर्य के साथ ये पारी खेली है। बिल्कुल चाहो भाई, ये इजी नहीं है। जिस तरीके के रोहित बैट्समैन है उनको रन बनाना काफ़ी पसंद है, बट जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने बॉलें खेली। 200 बॉलें खेल रहे हैं, वो 200वीं बॉल है और ये मारा एज 4 रन। इसी के साथ 200 बिना किसी 204 रन बिना किसी नुकसान। दूर यशस्वी जायसवाल अपना पहला टेस्ट 100 से पहला टेस्ट शतक, वो भी अपने पहले टेस्ट मैच में। इस तरह का कीर्तिमान देखने को मिला है। इसके पहले शिखर धवन ने मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, उसके बाद पृथ्वी शॉ ने वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध
पर वो 2 शतक जो लगे थे वो भारत में लगे थे। ये पहली बार है कि एक भारतीय ओपनर अब सिर्फ भारत के बाहर सिर्फ 1 रन दूर है वो 3 फिगर मार्क से। क्या ये जायसवाल बना पाएंगे? क्या ये कारनामा इस ओवर में हो पाएगा? क्या ये कारनामा जायसवाल पहली गेंद पर कर देंगे? अथनाजे उनके सामने जायसवाल इस बार वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। मेनी कांग्रेचुलेशंस, शानदार बल्लेबाजी। अपने पहले ही टेस्ट मैच में टेस्ट डेब्यू पे 100 चढ़ दिया यहाँ पर जायसवाल ने। इसमें धैर्य था, इसमें एप्लीकेशन है, इसमें एकाग्रता है और इस युवा शक्ति में वो स्किल भी है। वेल प्लेड एंड वेल डन टू यशस्वी जायसवाल। ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ी जो हैं, सभी जो सपोर्ट स्टाफ है वो खड़े होकर उन्होंने एक्नॉलेज किया और करना भी चाहिए। ये जो पारी रही है एग्जेम्पलरी पारी रही है जायसवाल की। इसमें सब कुछ देखने को मिला है, वो स्किल देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात जिसकी तलाश रहती है एक टेस्ट मैच बैटर में वो है टेम्परामेंट। वो इस पारी में पूरी तरह से नजर आया है यशस्वी जायसवाल के। और ये था वो मोमेंट जब अपना शतक पूरा किया अपने पहले ही टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने और तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ओपनर के रूप में जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ दिया है अपनी टीम के लिए। वेल प्लेड यशस्वी, बहुत बढ़िया बैटिंग करी इन्होंने। मज़ा आया इनकी बैटिंग देख के, एप्लीकेशन देख के, टेम्परामेंट देख के। 215 गेंदें खेली, 100 रन बनाए। तो टेस्ट क्रिकेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी सभा भाई, टाइम बैट्समैन के लिए। और मेरे को लगता है यहीं पे वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जो टाइम अपने आप को नहीं दिया उसकी वजह से वो लोग 150 रन पे ऑल आउट हुए। तो टेस्ट क्रिकेट में टाइम एज अ बैट्समैन आपको लेना बहुत ज़रूरी है और आपको टाइम खेलना बहुत ज़रूरी है, जो कि यशस्वी जायसवाल ने दिखाया कि अगर आप टाइम खेलते हो तो आप रन बनाओगे। बेहतरीन एप्लीकेशन देखने को मिला है जायसवाल की पारी में और अलग अलग फेजेस में ईशान जायसवाल ने बल्लेबाजी की। कल जब आए थे बैटिंग करने के लिए तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा पहले 12 या 13 गेंदें खेलने के बाद उन्होंने अपना पहला रन बनाया अपने टेस्ट करियर का 16वीं गेंद पर। सबसे पहले देखिए शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मोहाली में ये कारनामा किया था। शिखर धवन ने धमाकेदार बल्लेबाजी की थी 187 रन की। उसके बाद पृथ्वी शॉ वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध 2018 में 134 रन। और अब जैसा कि मैंने कहा कि वो दोनों होम मैचेस थे। मोहाली में शिखर धवन ने बनाया था और वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध वो भी होम सीरीज़ में पृथ्वी शॉ ने वो शतक जड़ा था। ये पहला भारतीय ओपनर है जिन्होंने भारत के बाहर आकर टेस्ट डेब्यू पे शतक जड़ा है अपनी टीम के लिए। सो वेल डन टू यशस्वी जायसवाल। मेरे साथ अब जुड़ गए हैं अनिल। आपको भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही होगी अनिल, जिस तरह से बैटिंग की है, जिस तरह से शतक अपना पूरा किया पहले ही टेस्ट मैच में जायसवाल ने। बहुत बढ़िया बैटिंग की है यशस्वी जायसवाल। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी क्रिकेटर। जब आप क्रिकेट खेलते हैं, ये देखिए, ये था मोमेंट। 100th रन यशस्वी जायसवाल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी के परिवार के लिए, के सभी दोस्त जो मदद की होंगे इस जर्नी में, सब बहुत खुश होंगे। ओवर समाप्त। इसी ओवर में जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया। 209 बिना किसी नुकसान के। इस समय भारत 306th प्लेयर, कैप्ड प्लेयर फॉर इंडिया। बहुत कम लोगों को मिला है। बहुत बढ़िया स्टॉप वहां पे। वंडरफुल फील्डिंग एफर्ट, गुड ओवरऑल क्रिकेट ब्लैकवुड। तो इंडिया के लिए इस टेस्ट मैच में 2 डेब्यूटेंट्स हैं। 306 यशस्वी जायसवाल और 307 ईशान किशन। आपको याद है आपका नंबर क्या था अनिल? मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा नंबर क्या था उस समय।
वैसा कुछ महत्व था नहीं नंबर ऑफ कौन सा नंबर आपको मिल रहा है। ये अच्छा प्रयास था, पर ऐसा लगता है कि पैर टकरा गया है और इसीलिए यहाँ पर रोका गया है केमार रोच को, वो चेक करने के लिए कि वो बाउंड्री थी कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे रोके थे, लेकिन उधर पैर पे लगा, ये तो बाउंड्री लग रहा है। अंत में बाउंड्री का इशारा अंपायर द्वारा, क्योंकि वहाँ पैर टकरा गया था, वो बाउंड्री पे जो स्कर्टिंग लगी होती है उससे। फील्डिंग का प्रयास अच्छा था, पर उसमें 4 रन मिले वहाँ जायसवाल को। मेरा कैप नंबर था 192। आई वाज 192nd प्लेयर। आप सही कहे कि तभी इतना वो सभी नंबर कैप के ऊपर नहीं लगाते थे तभी। तो जब शुरू हुआ, ये देखिए, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यशस्वी जायसवाल। 306 एंड फर्स्ट इनिंग्स सेंचुरी ऑन डेब्यू। ये भी बहुत ज़रूरी है कि पहली पारी में ही शतक लगाना। ये कारनामा 306 इंडियन प्लेयर ने किया है। ओवर की समाप्ति 213 बिना किसी नुकसान के। ये शतक लगाया था जायसवाल ने। अपर कट की शुरुआत की थी अपने पारी की, उसके साथ साथ स्पिनर्स के सामने कल तो थोड़ा आक्रामक शॉट्स लगाए थे अनिल जायसवाल ने, और आज बहुत ज़्यादा समय लिया। वो एक रिवर्स स्वीप भी कल हमें देखने को मिला था अंतिम ओवर में। फिर आज का दिन थोड़ी बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद यहाँ पर नतीजा हमें देखने को मिला। नतीजा ये है कि तीसरे इंडियन ओपनर बने हैं जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतक बनाया है अपनी टीम के लिए। ये देखिए, हर जगह सभी ज़्यादा बाउंड्रीज लेग साइड में हैं, लेकिन बहुत बढ़िया खेले हैं यशस्वी जायसवाल। अडैप्ट किए पूरे इनिंग्स में। जैसे आपने बताया, लंच के पहले काफ़ी मुश्किल था वो पीरियड जहाँ पे 2 स्पिनर्स बॉलिंग डाल रहे थे। तो 223 बॉल्स, 106। रोहित शर्मा भी काफ़ी सडेट खेले हैं। अब तो समय आ गया है कि सिर्फ 9 रन दूर हैं। अब चलिए 8 रन दूर हैं रोहित शर्मा अपने शतक से। थोड़ी बहुत एनर्जी देखने को मिली है इस पेयर में पिछले आधे घंटे 45 मिनट में। थोड़ी जो स्कोरिंग जो रेट है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है। पहले सेशन में 23 रन बनाए थे, 97 गेंदों का सामना किया, 23 का स्ट्राइक रेट। और उसके बाद ये आज के दिन की बात है कि दूसरे सेशन में 41 रन बनाए हैं सिर्फ 53 गेंदों का सामना करके। तो स्ट्राइक रेट में बहुत बड़ा अंतर सेकेंड सेशन में जायसवाल की बल्लेबाजी में। ज़रूरत है, क्योंकि अभी अगर आप भारत की पोजीशन देखें तो बहुत बढ़िया पोजीशन है। $215 for no loss। काफ़ी आगे हैं स्कोर। कल वेस्ट इंडीज़ 150 पे ऑल आउट हो गए थे। समय ले रहे हैं रोहित शर्मा को, जल्दबाजी होनी भी नहीं चाहिए। अनिल समय बहुत ज़्यादा है, और हमने देखा कि सेकंड सेशन में वो लंच और टी का जो सेशन चल रहा है उसमें जो स्ट्राइक रेट है उसमें बढ़ोतरी हुई है।